भारत हमारा देश इंडिया India has the fourth strongest and largest military in this entire world. Every year, 7th December is observed as Armed Force Flag Day. Indian Armed Forces comprises of three divisions: Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Indian Army जो थल पर यानी कि जमीन पे लड़ती है और ऐसा लड़ती है हर बार कि दुश्मन हमेशा मुंह की खाता है। इंडियन नेवी जो जल पे लड़ती है। इंडियन एयर फोर्स जो वायु यानी कि गगन में लड़ते हैं। आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब सेवा परम धर्म। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, but the executive authority and responsibility for national security is vested to Honorable PM of India and their chosen cabinet. इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। हमारा राष्ट्र झंडा जिसका नाम तिरंगा है क्योंकि उसमें प्रमुख 3 रंग हैं। हर देश का अपना अपना झंडा होता है। झंडा उस देश की पहचान होता है। आर्म फोर्स के सब डिवीजन यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के अपने अपने इंडिविजुअल फ्लैग्स हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा, द करंट नेशनल फ्लैग was designed by पिंगाली वेंकैया in 1921, जिसे हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्स में इंडियन आर्मी का फ्लैग कुछ इस तरह से दिखाई देता है। द लोगो ऑफ इंडियन आर्मी कंसिस्ट ऑफ क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, मतलब इसके अंदर 2 गोल्डन तलवारें हैं जिनका मुख ऊपर की तरफ है। एंड द नेशनल एम्बलम यानी कि हमारा अशोक एम्बलम जो महाराजा अशोक ने बनवाया था, जिसके अंदर 4 शेर के मुख हैं, which shows our glory and pride of our country. The 2 crossed sword, if the sword are putting downwards, which means the fight is over. इंडियन आर्मी में टोटल 27 रेजिमेंट है। हर रेजिमेंट का अपना मोटो और अपना अपना वॉर क्राई है। The oldest regiment is Madras Regiment, which was found in 1758, and Rajput Regiment, which is active from 1778. One of the best quote which is used by Indian Army is, "We live by chance, we love by choice, and we kill by profession." हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या होती है? अपनी जिंदगी। Yes, our life is our most important thing. It is very precious for us. मगर हमारे soldiers खुशी खुशी उसे अपने देश के लिए निछावर कर देते हैं। There are many famous lines which our soldier use, but most commonly used is either I will come back after hoisting the tricolor, or I will come back wrapped in it. The motto of Indian Military Academy (IMA) is valor and wisdom. इसका मतलब होता है वीरता और विवेक। In Indian Armed Force after Army, let's talk about Indian Navy. क्या आप जानते हैं नेवी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेवी का फुल फॉर्म होता है नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर वुमेन। इंडियन नेवी जो हमारे नेवल और कोस्टलाइन कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा तत्पर रहती है। 20 साल में दूसरी बार इंडियन नेवी हैज अ न्यू डिजाइन, मतलब उनका एक नया ध्वज है। द अनवेलिंग ऑफ दिस इंसाइन took place alongside of commissioning of the indigenous aircraft carrier 1 IAC-1 as INS Vikrant at Cochin। ये है हमारे इंडियन नेवी का पुराना फ्लैग और ये है हमारे इंडियन नेवी का नया फ्लैग। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके अंदर सफेद बैकग्राउंड है और लाल रंग का बड़ा सा क्रॉस है। फ्लैग में वर्टिकल रेड स्ट्राइप्स है डिनोटिंग द क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज against the white background has been replaced by the navy emblem and motto। इस रेड क्रॉस के बीच में बाद में नेशनल एम्बलम को डाला गया जो गोल्डन येलो कलर का था, एंड इसके अंदर एक एंकर को भी ऐड करा गया जो हमारे नेवी का एक साइन है। मगर रिसेंटली हमारे नए झंडे में एक ब्लू और गोल्डन ऑक्टागन है which is added now, and it is supposed to have been inspired by Shivaji Maharaja seal, and it was opted on 2nd September 2022। ये क्रॉस हमें हमारे कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। ब्रिटिशर से आज़ादी मिलने के बाद भी काफ़ी सालों तक हमने इस पुराने झंडे का ही इस्तेमाल किया। पुराने झंडे का इस्तेमाल क्यों करना? दिस क्रॉस इज नोन एज सेंट जॉर्ज क्रॉस, जो हमें हमारे ब्रिटिश रूल की याद दिलाता है। ब्रिटिशर्स तो चले गए, मगर उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हम हमारे आर्म्ड फोर्स में, हमारे नेवी के ध्वज में क्यों रखें?
इसलिए हमें अब नया ध्वज मिला है। पुराने फ्लैग में से रेड क्रॉस को हटाना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था, बिकॉज वो फ्लैग हमें याद दिलाता था हमारी स्लेवरी की, हमारी गुलामी की, जो हमने अंग्रेजों के लिए करी। द न्यू नेवल क्रेस्ट हैज अ ट्रेडिशन एंड अ नेवल क्लियर एंकर बिलो द अशोक लायन हेड। उसके नीचे अगर आप देखें तो संस्कृत में कुछ लिखा है। उसके नीचे लिखा है शन्नो वरुणा, जो हमारी हिस्ट्री और हमारे वेदास की नॉलेज को डिपिक्ट करता है। सन्नो वरुणा का मतलब होता है मे द ओशियन गॉड बी ऑस्पिशियस अनटू अस। छत्रपति शिवाजी महाराज इज नाउ नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेवी। Now let's talk about Indian Air Force. The Great Indian Air Force is the air arm of Indian Armed Force. It was officially established on 8 October 1932. ब्रिटिश एरा में इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और आज हम इसे इंडियन एयर फोर्स के नाम से जानते हैं। एंड ऑफिशियली रॉयल शब्द को रिमूव करा गया था 1950 में। द मेन रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज एरियल वेलफेयर। पुराने झंडे में यूनियन जैक था एंड इट वाज ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर विच इज नाउ रिप्लेस्ड बाय ट्राई कलर। इंडियन एयर फोर्स का झंडा नीले रंग का है और ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लैग है। इसके अंदर इंडियन एयर फ्लैग तिरंगा भी है। इसके नीचे अशोक लायन है और एक हिमालयन ईगल है with its wings spread high, that is denoting the fighting qualities of Indian Air Force. A ring of light blue color in circle of Himalayan eagle which has a word written भारतीय वायु सेना in golden yellow color. भारतीय वायु सेना का मोटो है नभ स्पर्श दीपम। नभ स्पर्श दीपम इसका मतलब होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। एयरफोर्स का मोटो हमारे पवित्र भगवत गीता से चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 24 से लिया गया है। ऑफिशियल कलर ऑफ इंडियन एयरफोर्स नेवी इज स्काई ब्लू, सैफरन एंड गोल्डन। 75 साल के बाद इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने अनवील किया और आज हमारा ये नया झंडा कुछ इस तरह का दिखता है। द प्रीवियस फ्लैग हैड एन इंडियन फ्लैग in the top left corner and a ring of colors of Indian flag on the right. The new flag now features the Indian Air Force ensign in the top right corner. Below is the ring of colors of Indian flag, Tiranga. Indian Armed Force हमारे भारत की शान है और उनके ध्वज, उनके ये फ्लैग हमारे गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हैं। इन तीनों आर्म फोर्स में इतने सारे सोल्जर्स नियुक्त हैं जो अपनी कंट्री को सेल्फलेसली लव करते हैं। वी सैल्यूट टू ईच वन ऑफ देम एंड एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम। मैं ऋतु अग्रवाल स्वर्णिम भारत की तरफ से हर एक सोल्जर को नमन करती हूँ और दिल से जय हिंद।